बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन लाइव। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं बख्शी स्टेडियम के पास। आप देख सकते हैं इस वक्त के लोगों का हजूम, लोगों का जम गफ़ीर। 370 के बाद 370 मनसूख के बाद वज़ीर हिंद तशरीफ़ फरमा रहे हैं। बस अभी थोड़ी देर में वो आ रहे हैं और लोगों का हजूम आप देख सकते हैं किस तरह जोश खरोश के साथ आ रहे हैं और बेताब भी है। बहुत सारे बच्चे हैं इसमें शामिल, बुज़ुर्ग, बच्चे, माँ, बहनें सब यहाँ चले आ रहे हैं और इस पल का इंतज़ार था और वो घड़ी इख्तितामी पजीर हो रही है। और अब क्या क्या सूरत हाल होगी, क्या क्या पेशकश वो रखेंगे यहाँ के आवाम के सामने, वो देखा जाएगा। और आप इस वक्त देख सकते हैं यहाँ से जो वे जा रही हैं, स्ट्रीट वे, ये जो आप मेरे साथ देख रहे हैं, कैमरामैन से गुजारिश है, ये डायरेक्टली जा रही है इस वक्त बख्शी स्टेडियम के। और आप देख सकते हैं कि कितने जोश व खरोश के साथ बच्चे, बुज़ुर्ग उरी से, बालाई इलाके से आ रहे हैं, रिमोट एरिया से ये लोग जोक दर जोक, कतार दर कतार आ रहे हैं। शिपियन की बात की जाए, सोपोर की बात की जाए, चाहे किसी भी ज़िले की बात की जाए, लोग जोश दर जोश, कतार दर कतार हम कह सकते हैं आ रहे हैं। और एक अच्छी बात इसमें देखने को मिली कि छोटे छोटे बच्चे एथलीट भी इसमें शमूलियत कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी तबके से, चाहे मज़दूर हो, बच्चा हो या कोई भी माँ हो, किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हो, वो इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे। कहने में आ रहा है कि 2 लाख से ज़ायद ये जो नौजवान हो, बच्चे हो, बुज़ुर्ग हैं, वो उसमें शमूलियत कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़े हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर जो आ रहे हैं यहाँ पे, क्यों ना आए और उनसे ये दरख्वास्त रखी जाए। और लोगों का हजूम, जिस तरह मैं बात कर रहा था कि लोग किस तरह बेताब है देखने के लिए, सुबह 6 बजे से हम कह सकते हैं आधी नींद वो उठे हैं, अभी अब पूरी नींद भी नहीं कर पाए हैं। सुबह 6 बजे से वो यहाँ पे खड़े हैं और हमारे साथ मौजूद हैं लोग। हम कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, किसी से बात करें। क्या नाम है आपका? हम मोहम्मद इरफान डार। अच्छा, इरफान डार। अच्छा जी, कहाँ से आए आप? कहाँ से आप? हम राजबाग से। क्या कुछ उम्मीद लेके आए आप मोदी के जल्द से? हाँ, मोदी से मिलने आए हैं। अच्छा, मोदी जी से। अच्छा, क्या कहेंगे आप मोदी जी, अगर मौका आपको मिला, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो आप क्या कहेंगे मोदी जी? हम बोलेंगे ये डिलीवरी को परमिनेंट कीजिए जी, और क्या कहेंगे? और क्या कुछ उम्मीदें लेके आए आप? एक तो आप डिलीवरीज की बात करेंगे, जो छोटी छोटी यूथ है, क्या कुछ आगे रखेंगे आप? चलिए हमारे साथ और आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी जिस तरह टाइट की जा रही है। अभी कहने में जा रहा है कि वज़ीर हिंद कह सकते हैं कि वो तशरीफ़ आवर हो रहे हैं, बस थोड़ी देर में, बस अब कुछ ही समय बचा है। यहाँ पे इस वक्त जो टाइम आया है, टाइम इस वक्त 11:55 और 5 मिनट के बाद हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तशरीफ़ आवर होंगे। और जिस तरह आप देख सकते हैं, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि आप देख सकते हैं हमारे एडिटर इन चीफ शाहिद सर हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं शाहिद सर भी आप देख सकते हैं, हमारा पूरा टीम यहाँ पे जो जिस मेहनत में लगी है। 6 बजे से हम कह सकते हैं 6 बजे से मौजूद है यहाँ पे। हमारे एडिटर इन चीफ शाहिद सर भी मौजूद है यहाँ पे। और पूरे कॉरस्पॉन्डेंट चाहे किसी भी ज़िले से हो, शोपियान से हो, श्रीनगर से हो, कुपवारा से हो, किसी भी ज़िले से हो, वो यहाँ पे मौजूद हैं। और एडिटर इन चीफ से हम गुजारिश करेंगे वो थोड़ा इसमें शो। दोस्तों, एक बार फिर आपका खुशामदीद है, आपका खैर मकदम है दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को। एक मरतबा फिर हम बता दें कि तारीखी जलसा होने वाला है आज श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम से सीधे बराह रास्त हम आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी हाँ, तारीखी जलसा, तारीखी खिताब। क्या होगा कश्मीर के लिए ख़ास, क्या होगा जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए ख़ास, आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं। कुछ ही पल में नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे और बहुत बड़ा खिताब होगा जलसे आम से।
तो नाज़रीन, इसे कहते हैं जलसा मैनेज करना। नरेंद्र मोदी भाजपा के लिए ये सबसे बड़ा तारीखी जलसा आज है। आप खुद देख सकते हैं लोगों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पे बक्स स्टेडियम की तरफ रवां दवां है। ये है जलसा, ये है जलसे आम बीजेपी का लाखों की तादाद में। पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले सिर्फ कुछ ही देर तो ठीक तो पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ये जलसा हो रहा है और सीधे तौर पर जो निशाना होगा वो किसकी तरफ होगा आज देखने लायक होगा कि नरेंद्र मोदी अपने खिताब के दौरान क्या कुछ कहेंगे। सबसे बड़ी बात जी हम आपको क्या लग रहा है जलसे के दौरान क्या कुछ कहा जाएगा? मेरी मतलब ओपिनियन ये है कि जिस तरह से हम लोगों को देख रहे हैं, लोगों से हमने बात की, लोगों की उम्मीदें कुछ नया है तो जी, बात हो जाएगी, कुछ तो नया है। बात हो जाएगी आज कश्मीर के उस सियासत की जो आज से पहले 70 साल जिस तरह से बीजेपी सरकार कह रही है। बात हो जाएगी आज उन बेरोजगारों के हवाले से और बात हो जाएगी आज इस 5000 करोड़ के हवाले से जो आज नया होगा कश्मीर में। फिलहाल हम बाहर हैं, अभी कुछ टाइम बाद ही यहाँ पे देखा जाएगा कि किस तरह का ऐलान, किस तरह का खिताब होगा। यहाँ पे नरेंद्र मोदी के लिए लोग वहाँ बैठे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। अब यही देखने वाली बात है कि अब आखिरी घड़ी है उसके आने की, आखिरी घड़ी है। कुछ ही पल में नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे और आप खुद देख सकते हैं इस वक्त शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर शायद खिताब कर रहे हैं। बिल्कुल एलजी खिताब कर रहे हैं और आप खुद देख सकते हैं शायद ये जम्मू का है। तो सही तजमुल साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कश्मीर क्राउन से बात करने के लिए। तो ये बता दीजिए इसे कहते हैं जलसा। देखिए, जलसा भी है और अराइवल भी है। जब आप 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल स्टेमिना देखते हैं, थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई थी, लेकिन अब ये जो एनर्जी पैदा हुई है डेमोक्रेसी की, मुझे लगता है कि आइंदा वक्त में जो है लोकसभा चुनाव, उसके बाद विधानसभा के चुनाव और बाकी चुनाव हो, मामला बहुत ज़्यादा हैं। बिजली, पानी, सड़क ठीक है, लेकिन कैजुअल लेबर्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल डिलीवरेजर्स हैं, बिजली के मसाइल हैं, स्मार्ट मीटरिंग है और इनकम सोर्स और अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे इशूज़ हैं। मुझे लगता है कि आज प्राइम मिनिस्टर जो है मुझे लगता है इस पे बात करेंगे और कश्मीर जो है वो वेट कर रहा है कि हमें क्या मिलेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पैकेजेस जो हैं वो काफ़ी टाइम हुआ कि अब चुनाव नहीं हुए और जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार हो, लोगों की चुनिंदा सरकार हो। गालिबन एक स्टार्टर है, जम्मू से स्टार्ट हुआ। सही तजमुल साहब, सबसे बड़ी बात है क्योंकि मैं कल से एनालिसिस कर रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है कि खिताब के दौरान क्या एक बार फिर खानदानी राज को टच किया जाएगा? क्या एक बार फिर इलेक्शंस की तरफ इशारा दिया जाएगा? बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो एक आम इंसान ये जा रहा है बक्स स्टेडियम की तरफ, वो शायद अवामी हुकूमत जहन में रख के जा रहा है कि अवामी हुकूमत अब होनी चाहिए। देखिए, डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि आप अपनी सरकार, चुनिंदा सरकार बनाते हैं और आपका अधिकार है कि आप किसको वोट दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं। हमने देखा कि माजी में सरकारें बनी और ओवरवेलमिंग रिस्पांस रहा जब हालात भी ज़्यादा बेहतर नहीं थे। यकीनन जब ख़ानदानी राज की बात करते हैं या सियासत की बात करते, जम्मू में भी हमने सुना कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में कहा कि अब वक्त गया जब ख़ानदानी राज में लोग जो थे वो बंद हो जाते थे। अब आइंदा वक्त में जो है वो शायद अब आइंदा वक्त में जो है तब्दीली हो जाएगी, लेकिन ख़ानदानी राज ही सही, लेकिन कम से कम जम्मू कश्मीर का अपना राज था और लोगों का था। सही तजमुल साहब, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट में कहा कि सरकारी मुलाजिम वर्ड किया उन्हें इस्तेमाल। मेरी अभी एक सीनियर लीडर से बात हुई, उन्होंने कहा कि मुझे आप लाइव ले। मैंने बोला क्यों? बोला कि क्या उमर अब्दुल्ला खुद भी सरकारी मुलाजिमों को ला रहे थे, उनको एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो कहते हैं कि बीजेपी भी सरकारी मुलाजिमों को ला रही है। देखिए, सरकारी जलसा है, सरकार ही आएगी। सरकारी जलसा है, ये कोई भाजपा का जलसा है तो डायरेक्ट है नहीं। प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको होस्ट कर रहे हैं और जिसका मतलब है कि माजी में मुझे लगता है कि उन लोगों की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में यकीन नहीं रखते हैं, उस वक्त कहते थे कि लोग लाए जाते हैं। हालांकि उनकी आज आवाज़ हमें कम नज़र आ रही है। हालांकि उसकी पुष्टि हो गई कि सरकारें जो है वो जिस अंदाज से, जिस तरह से लोगों को लाएं और उसके बाद जलसे हुए। लेकिन ये जलसे क्यों हो रहे हैं? आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव है और इसका लॉन्चिंग होगा, पोल कैंपेन होगा। लेकिन मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला साहब को अगर आपने सुना होगा 2018 में गालिबन मुफ्ती साहब जम्मू कश्मीर 2014 के बाद जब सैलाब के बाद वजीर आला बने तो शेर कश्मीर स्टेडियम में जब जलसा हुआ था, उमर अब्दुल्ला ने उस वक्त कहा बिहारी लाए, बंगाली लाए, सरकारी मुलाजिम और बिहारी दो। मैंने उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैंने कहा था अगर प्राइम मिनिस्टर को देखने के लिए बंगाल
आता है, ट्राइबल आता है, व्हाट्स रॉन्ग। लेकिन अच्छा है, लेकिन जो आज रिस्पांस है इसका एक जीता जागता सबूत, मैं अवामी बात करूंगा क्योंकि मैं खुदा न खासा किसी तरफ का नहीं हूँ। अवाम चाहती है कि जम्मू कश्मीर की अपनी सरकार हो, अवाम चाहती है कि जम्मू कश्मीर में हम दरवाज़ा खोलें उस मिनिस्टर का जिसने वोट लिया हो। जब वोट ही नहीं लिया हम किसका दरवाज़ा खोलें? तजुल साहब अलायंस पे बड़े वो बादल मंडला रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं होगी अलायंस? अब कौन सी अलायंस? मैं पार्लियामेंट के लिए अलायंस की बात कर रहा हूं। देखिए अलायंस यहाँ पे होती है, यहाँ पर उससे ज़्यादा प्रायोरिटी पार्टियों की है कि उसका बंदा जीते। जी जी, उनको अलायंस से कोई मतलब नहीं है। उनको इसके माने भी नहीं पता है कि ये अलायंस है कि रिलायंस है। उनको मामला है दिल्ली पहुंचना है। जी, जी, जी। दिल्ली पहुंचकर प्रोजेक्ट लाने हैं। आप अलायंस नहीं करते लेकिन बोला क्यों? ये डॉक्टर अब्दुल्ला थे ना, जब उन्होंने कहा था कि महबूबा मुफ्ती को रिलीज होने दो, उसके बाद हम बात करेंगे। जब हमने पहला सवाल पूछा डॉक्टर साहब आप रिलीज हो गए, अब अगला प्रोग्राम क्या? उन्होंने कहा महबूबा जी अभी बंद है, उसको आने दो। नंबर 1। नंबर 2, आपने कितने उतार चढ़ाव देखे? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला महबूबा जी को लेकर प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं गए। तो नियत में शक है। ऑल पार्टी मीटिंग में नियत में शक है। नियत में शक नहीं है, नियत ही नहीं है। अगर नियत में शक होता मैं कहता ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप अलायंस में जाना चाहते हैं इलेक्शन में, तो आपके पास मैनिफेस्टो क्या है? क्या आप कुछ ला सकते हैं वहां से? हमारे एमपी, वो भी सही बात है। वो एमपी थे, वो कुछ बीमार लोग गए थे वहाँ, कुछ सेहतमंद होके वापस आए, कुछ और लोग लेके आए। मुझे लगता है कि हम सब हसनैन मसूदी साहब ठीक है, ठीक है, लेकिन देखिए वो सब ठीक है। हसनैन मसूदी साहब ठीक है, फारूक साहब बीमार है। देखिए रिपोर्ट नहीं, अकबर साहब तो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल बीमार है। देखिए हसनैन साहब जब आए थे तो उनको एक अपना दायरा देखना था। हसनैन साहब पहले पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले बीमार थे, फिर पार्लियामेंट गए, वापस ठीक हो गया है। देखिए वो एक अलग मामला है, लेकिन इस वक्त जब हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं अवामी सरकार हो, अवाम के मामलात हैं, अवाम की खिदमत के लिए लोग आए, तो मैं आपसे फिर जुड़ूंगा। थोड़ा सा और मामला है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हजारों की तादाद में जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का एक बहुत बड़ा सैलाब जो है वो जी जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? रिफ्रेशमेंट गाड़ी खराब। हाँ, टोटल डिस्ट्रिक्ट कोपवार खतर ये रिफ्रेशमेंट आमद सज खराब क्यों उन्हें जलसे को बद कपर क्यों बड़े कोत क्यों गड़ गयो जलसस में केशन परवे करू वो तुझ गड़ बता खेवा हेलो योक रट कैमरा रटता योकुन तो क्यों गई अरे गोच्छा बता यार। ऑलमोस्ट जो जलसा है वो करीबन शुरू होने को है। नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है मुल्क के, हिंदुस्तान के, और जलसा शुरू होने वाला है, लेकिन लोगों का जो तांता है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों की जो भीड़ है, तादाद है, वो तो बढ़ती जा रही है। जिस तरह से कल रविंद्र रैना ने कहा 2 लाख के करीब लोग होंगे, तो अभी तक 12:07 हुए हैं, सुबह 6 बजे से लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका आंकड़ा शायद सच होगा। जिस तरह से लोग आ रहे हैं। तो कितने बजे? आप तो 7 बजे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल 7 बजे से मैं देख रहा था, श्रीनगर के हर एक एरिया से लोग नहीं, उस वक्त क्या यहाँ पे माहौल था? लोग आ रहे थे तब भी 7 बजे भी लोग आ रहे थे। अभी तो 12:30 तो इस वक्त जो लोग हैं अभी भी आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इस यहाँ पे लोगों का प्यार शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, क्योंकि इतने लोग हमने कभी नहीं देखे। प्यार भी और उम्मीद भी। बिल्कुल, उम्मीद भी के साथ साथ उम्मीद जरूरी है, प्यार के साथ साथ। जी 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 जी, बिल्कुल, ये कहने वाली बात है। आज मैंने बार बार कहा सुबह से, शायद लोगों को लगा आज कुछ नया होगा, तो आज इस नए के दौर में लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। नए के दौर में लोग जमा हो चुके हैं। आपने खुद कहा कि इस जलसे को याद रखा जाएगा इस जलसे को, और ये हमारे जो नुमाइंदे हैं ग्राउंड जीरो से इस वक्त आपको खबर दे रहे हैं मुख्तलिफ ज़िला सदर मकामात से। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ जीएम तो ये बता दीजिए जीएम कि अगर हम बात करें इस वक्त जो लोगों का एक किस्म का सैलाब हम कहें जो आया है लोगों का इस वक्त, तो क्या आपने देखा, क्या एक्सपेक्टेशंस है लोगों की?
लोगों की उम्मीदें यही है कि जिस तरह से लोग यहाँ पे आए हैं, कोई पर्सनल ग्रीवेंस नहीं है, मगर लोग यही कहते हैं कि हमारे इलाकों में पानी नहीं है, हमारे इलाकों में बिजली का निजाम ठीक नहीं है। हमने देखा भी एक वहाँ पे पानी के हमारे हवाले से सामने कुछ लोग, एक शख्स ने रोया, चाडूरा बड़गाम से वो शख्स था, उन्होंने जिसको हमारी जिंदगी को जरूरत, जिन चीजों की हमारी जिंदगी को जरूरत है। जी। तो इस वक्त आप बख्शी स्टेडियम श्रीनगर से आप बराह रास्त हमें देख रहे हैं, और जिस तरह से हम आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं इस बख्शी स्टेडियम श्रीनगर की, जहां पर मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी एक तारीखी जलसे से खिताब करने जा रहे हैं। अपने खिताब के दौरान क्या कुछ कहा जाएगा, हमने आपको कहा। सबसे पहले बात होगी जम्मू कश्मीर में तब्दीली के हवाले से, जम्मू कश्मीर में हालात के बदलाव के हवाले से, उसके अलावा ख़ानदानी राज के हवाले से भी बात होगी। उमर अब्दुल्ला ने जो ट्वीट कल किया कि ये जो जलसा है, आपको याद होगा कि इससे पहले भी उमर अब्दुल्ला ने, जब मुफ्ती सईद का दौर था, तब के प्राइम मिनिस्टर आए थे, और उमर अब्दुल्ला ने तब भी कहा था कि ये बिहारियों को लाया गया है और सरकारी मुलाजमों को लाया गया है। जी हम शायद उनकी आदत है ये, जी एक दूसरे पे तंज करना उनकी आदत है। जी। उनको चाहिए कि अगर कश्मीर बदल रहा है, अगर डेवलपमेंट हो रही है, तो उसमें उनको तस्लीम करना चाहिए। हर एक इंसान को तस्लीम करना चाहिए। देखिए करना चाहिए, चाहे बीजेपी कर रही है, चाहे कोई भी सरकार कर रही है, हमें डेवलपमेंट से वास्ता है, हमें बेरोजगारी को दूर करने से वास्ता है। जो भी सरकार हो, हमें वो चाहिए जो हम कश्मीरी लोग दिल से मांगते हैं। दिल से मांगते हैं ये कि डेवलपमेंट, दिल से ये चीज, दिल से आपसे बात करेंगे। आप बताएं जी, कहिए क्या कहना होगा। जी आप बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकली हमें पता चला है कि 2000 अभी कोई कहेगा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है। मसला ये है, तो जब से यहाँ पे अपने पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनमें और आज में ये तो सबको पता चला, लिटिल बिट, चाहे मैं नहीं कहूँगा मच मोर, लिटिल बिट तो डिफरेंस तो दिखता है। ये देखिए अभी जो कश्मीर का ये पूरा आप देखिए, ये क्राउड ये यहाँ कैसे आया। हाँ। अब ये हम कहेंगे एम्प्लॉय है, वो है, ये है, चाहे जैसे है वैसे, तो प्यार तो है। प्यार तो है। लिसन, अब मसला क्या है, और प्यार भी है, उम्मीद भी है। अब उम्मीद मैं ये करता हूँ, मैं पूरे कश्मीर की तरफ से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ मोदी जी से, जो कि कश्मीर की, मेरी बात नहीं है, पूरे कश्मीर की है। स्मार्ट मीटर को लेके बात उठाइए। अच्छा, स्मार्ट मीटर। हाँ, क्या है कि यहाँ कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, उतनी भी अनएम्प्लॉयमेंट है जो पहले थी, फिर भी डिफरेंस तो लगा, पहले से 2014 से फर्क लगा, लोग खुश है, लेकिन खुश कुछ चीजों से नहीं है। मोदी जी से हम सब प्यार करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा था, मोदी से क्या नहीं, जरा बोलिए। हाँ, मगर कुछ एक्टिविटीज है जिनसे हम प्यार नहीं करते, वो जैसे कि स्मार्ट मीटर लगाया गया, लागू किया गया, यहाँ एफर्ट नहीं कर सकते बिल सर। जी। यहाँ बच्चे का फीस भरे या बिजली का बिल भरे। चलिए, शुक्रिया। स्मार्ट मीटर्स की आपने बात की कि स्मार्ट मीटर्स को हटाने के हवाले से अपनी पार्टी के लीडर हमारे साथ, माफ कीजिएगा, जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है, सोपोर से एक मुमताज और मारूफ सियासी रहनुमा। जावेद साहब, आपने उमर अब्दुल्ला के बयान पर सवाल उठाया, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि जैसे कि उमर साहब ने सवेरे ट्वीट किया कि मुलाजिम वहाँ पे होंगे, हम बिल्कुल ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आज जम्मू कश्मीर का आवाम, जो हमारे कश्मीर का आवाम है, ये देश के प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री होता है ये किसी इंडिविजुअल पार्टी का नहीं होता है। लेकिन लोग आज आए हैं, हकीकतन लोग आए हैं। आप देख रहे हो कि मुझे लग रहा है कि हम तो सोपोर से वॉच कर रहे हैं, मौजूदा हुकूमत के शुक्रगुजार है, उन्होंने यहाँ पर भी एक बड़ी सी स्क्रीन लगा के रखा है सोपोर डाकला में। हम देश के प्रधानमंत्री को सोपोर से सुनना चाहते हैं, और यही हमारी एक रिक्वेस्ट और यही हमारी एक ख्वाहिश होगी कि जैसे कि देश के प्रधानमंत्री आज 5,000 करोड़ की जो यहाँ पे हमें देने वाले हैं, जो कश्मीर को हम वेलकम करते हैं और चाहते हैं कि जो प्रेजेंट इंडस्ट्री यहाँ पे है, जैसे कि प्रेजेंट इंडस्ट्री के ख्वाब हमें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर भी दिखा रहा है और हमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी दिखा रहा है, लेकिन इसके लिए हमें बेसिक पावर प्रोजेक्टों की जरूरत है। क्योंकि आपको शायद साहब मैं बताते चलूं कि जब तक कि हमें रॉ मटेरियल बैकबोन, एक मतलब फिर आप उमर अब्दुल्ला पे इल्जाम लगा रहे हैं? बिल्कुल, उमर अब्दुल्ला पे नहीं, सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। और अच्छा, सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे आप शायद साहब याद रखिए, जब 1987 था जी, उस वक्त जो रिगिंग इलेक्शन में हो गई, कांग्रेस की हुकूमत सेंटर में थी और यहाँ पर हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, वो रिगिंग तो उस वक्त हुई। आज की डेट में तो पाकिस्तान कर रहा है। अच्छा, आपका मानना है कि आज जो पाकिस्तान कर रहा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1947 में 87 में किया? नवाज शरीफ साहब को, ये तो उमर साहब के बाप ने, नहीं, आप जवेद साहब, तो खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस है जी।
मैं डंके की चोट से ये बता रहा हूँ कि उसके उसके ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेवार है। किन अच्छा, जिम्मेवार ये है? जिम्मेवारी अगर नेशनल उस वक्त कॉन्फ्रेंस की है। इलेक्शन जीत गया होता और माफ आप मानते हैं कि पावर प्रोजेक्ट को भी, पावर प्रोजेक्ट का सौदा भी उन्होंने किया? सलाउद्दीन और बाकी नाम जो देते हैं, अगर उस वक्त आप उनसे पूछिए जिनकी जिनके जिनके बेटे शहीद हो गए, आप जी। उनसे पूछिए जिनकी माएं बेवा हो गई, जी। आप उनसे पूछिए जो बेचारे दर दर के ठोकरे इस वक्त खा रहे जी। हैं। लिहाजा हमें लग रहा है कि आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हमें लग रहा है कि अब अमन का शहर यहाँ पे आने वाला है इंशाल्लाह, और अमन रहेगा। और हमें लग रहा है कि देश के हित में आज जो हमारे और प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, देश के हित में वो बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी रहनुमा सीनियर मुमताज ताजिर भी हैं सोपोर से। जावेद भट्ट साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। संगीन इल्ज़ाम लगाए नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला जिन्हें मरहूम मुफ्ती साहब पे भी इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने बिहारियों को लाया है प्राइम मिनिस्टर के लिए, और आज ये फिर से इल्ज़ाम लगा रहे हैं उमर अब्दुल्ला के इस जलसे में सरकारी मुलाजिम आ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पे मीडिया भी है, यहाँ पे सारे लोग हैं। ये जो जलसा है यकीनी तौर पर नरेंद्र मोदी के साथ उम्मीदें जुड़ी है दोस्तों। देखिए, जिसके पास टनल नहीं है, जिसका चूल्हा नहीं जलता है, जिसके पास सड़कें नहीं है, जिनके स्मार्ट मीटर्स लगे हैं, तो यकीनी तौर पर वो लोग अगर मांगेंगे, अगर डिमांड करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर से करेंगे या एलजी से करेंगे, क्योंकि सरकार अभी उन्हीं की है। सरकार अभी उन्हीं की है। जी हम जी बीरू किस लिए आ गए? ये मेरा बच्चा है पावरस लोगमत। अच्छा, पावरस लोग। अल्लाह अमिस गए 3 वरी अमिस दितुक हाँ, सिक्योरिटी चेक कराएं, सिक्योरिटी चेक कराएं पहले। हम बात करेंगे आपके साथ। आप क्यों वापस आ रहे हैं? इनका जो वापस हुआ और सब तो क्या जाए वो वापस क्या जाए वो वापस क्या जाए वो वापस क्या